इसके बाद में दोस्तों हम जैसे बात कर रहे हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर मोस्टली जो है 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पहली जो है वो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। तो सबसे पहले हम बात करें कि बालक की जो विकास की सामान्य अवस्थाएं हैं वो मोस्टली जो है 5 अवस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें, पहली जो अवस्था है गर्भकाल या गर्भावस्था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्री नेटल स्टेज बोलते हैं, गर्भाधान से लेकर जन्म के मध्य तक। वहीं पे सेकंड स्टेज जो आती है वो स्टेज ऑफ इन्फेंसी, शिशुकाल और शैशवावस्था, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की जो है आयु इसमें मानी जाती है। फिर अपन बात करते हैं बाल्यावस्था, यानी कि मोस्ट जो है वो ये इंपॉर्टेंट जो है स्टेज मानी जाती है, चाइल्डहुड स्टेज इसको बोला जाता है। वहीं पे चौथे वर्ष से लेकर 12 वर्ष के मध्य के जो स्टूडेंट होते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। इसको भी दोस्तों मोस्टली जो है 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। एक तो आती है प्री चाइल्डहुड स्टेज आती है, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी जो है पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। जो चौथे वर्ष से 6 वर्ष के मध्य जो आती है वो प्री स्टेज आती है, और फिर सेकंड जो आती है पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज आती है, वो आती है 7वीं वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के मध्य। फिर अपन बात करते हैं एडोलसेंस। यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो एडोलसेंस के ऊपर आपको फोकस करना होता है। वहीं पे यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको उत्तर बाल्यावस्था, और यदि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको शैशवावस्था पढ़नी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। किशोरावस्था जो है यानी कि शैशव यानी कि किशोरावस्था, एडोलसेंस जिसको बोला जाता है, और इसमें जो एज है वो मैटर करती है 13 से लेकर 19 वर्ष तक की। ठीक है दोस्तों, वहीं पे इसमें जो है धीरे धीरे जो कोई स्टूडेंट होता है उसकी जो मेच्योरिटी है यानी कि उसको समझ आ जाती है समाज, सोसाइटी, और उसका जो मानसिक विकास है यानी कि संवेगात्मक जो विकास है उसका होने लग जाता है। फिर अपन बात करते हैं प्रौढ़ावस्था, यानी कि जो है एजुकेशन साइकोलॉजी को पार करके जो एक सामाजिक जो व्यक्ति बन जाता है उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। 20 वर्ष से लेकर जो है दूसरी परिपक्वता ग्रहण करने के समय के मध्य, यानी कि 20 से लेकर ऊपर, यानी कि अधेड़ आदमी जिसको बोला जाता है वो आता है प्रौढ़ावस्था के अंदर, यानी कि कुमाने लग जाता है इंसान तो वो क्या हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है। जैसे हम बात करें बाल विकास एक नज़र में, तो सबसे पहले हम बात करें शैशवावस्था, इन्फेंसी, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, जन्म से लेकर 5 वर्ष के मध्य तक की एज जो है वो इसको क्या बोलते हैं, शैशवावस्था। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको जो है अलग अलग परिभाषा जो है इसके रेफरेंस में दी है। सबसे पहले हम बात करें क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की जो है वो मानी जाती है, और इसमें जो है इंद्रिया यानी कि सेंसर, यानी कि जैसे बच्चा जो है चलने लग जाता है, रेंगना, चलना और बोलना सीखता धीरे धीरे है, यानी कि जैसे पापा मम्मा ये जो है शब्द उसके मुंह से निकलने लग जाते हैं। वहीं पे वो है बालक जो है कैसे चलने लग जाता है, रेंग कर चलने लग जाता है। फिर नेक्स्ट जो है सिगमंड फ्राइड क्या बोलते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 5 वर्ष के या 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यानी कि पूत के पग जो है पालने में दिख जाते हैं। ये कहावत जो है वहीं से आई है, यानी कि बच्चा जो है वो 5 साल में ही बन जाता है जो बनना होता है। स्टेंग का विचार जो है वो इस प्रकार से है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला जो है रखता है। यदि भी किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, परंतु प्रारंभिक जो प्रवृत्तियां होती हैं जैसे आदतें होती है वही प्रतिमान सदैव उसमें जो है वो बने रहते हैं। फिर व्यवहारवादी वॉटसन, जेम्स वॉटसन क्या बोलते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा जो है तीव्रता विकास की किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है ना वो देख के ज़्यादा सीखता है, यानी कि वो अनुकरण के माध्यम से जो है लोगों को देखता है और उसी से जो है सबसे ज़्यादा उसमें सीखने की जो है प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ऐसा कौन मानते हैं, वॉटसन मानते हैं। फिर बात करते हैं न्यूमैन क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है शरीर और मस्तिष्क के यानी कि बड़ी ग्रहणशील रहती है। तो यानी कि न्यूमैन मान रहे हैं कि 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क में जो है वो कुछ सीखने की ललक जो है, जिज्ञासा या ग्रहणशीलता जो होती है वो तीव्र देखने को मिलती है। फिर एडलर क्या मान रहे हैं कि शैशवावस्था के द्वारा जीवन को जो है पूरा क्रम निर्धारित होता है। जैसा जो है बच्चा होगा उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा वैसा ही उसका कैसा होगा, फ्यूचर होगा। तो ये मान रहे हैं कौन, एडलर। फिर बात करते हैं क्रो एंड क्रो का ये कोट जो है वो आपको दोस्तों ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी उन्होंने कहा। ये आपको जो है यानी कि पीआरटी में भी ये बहुत बार पूछा जाता है कि 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी किसने कहा, तो ये आपको ध्यान करना है क्रो एंड क्रो ने जो है वो ये लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना। वहीं पे वैलेंटाइन क्या बोल रहे हैं कि शैशवावस्था सीखने की जो आदर्श काल इसको माना जाता है। तो आदर्श काल किसने कहा शैशवावस्था को, वो कहा वैलेंटाइन ने। रूसो ने दोस्तों एक खाली जो है यानी कि टेबुला रासा जो है उसको बालक को बताया था, ये आपको ध्यान है। बालक के हाथ व
पैर जो उसके नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यानी कि सबसे पहले वो जो है हाथ पैर जो है वो चलाता है, उसके बाद में नेत्र के अकॉर्डिंग जो है अनुकरण करता है, और उसी को उन्होंने क्या बताया, शिक्षक बताया, यानी कि उन्हीं के माध्यम से वो सीख पाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन बात करते हैं ये जो है विशेषताएं आपको ध्यान करनी है। विशेषताएं हर एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती हैं कि ये विशेषता कौन सी अवस्था की मानी जाती है। तो दोस्तों शेषावस्था यानी कि बच्चा जो होता है वो कल्पना जगत में विचरण करता है, यानी कि दोस्तों सारे दिन लेटा लेटा जो है वो थिंकिंग करता रहता है, यानी कि कल्पना यानी कि प्रेजेंट में कम जीता है और बाहरी जगत को जो है वो ज़्यादा अनुभव करता है। प्राश्रित यानी कि खुद के ऊपर जो है आश्रित नहीं रहता, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, यानी कि गोद में खिलाने की जो प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो चाहता है उससे प्यार किया जाए। दोहराने की प्रवृत्ति यानी कि एक बात को दोस्तों 5 बार बोलने की उसमें आदत देखने को मिलती है, जैसे मेरी है। शारीरिक विकास में तीव्रता दोस्तों इसमें देखने को मिलती है, यानी कि इस समय जो है सबसे ज़्यादा जो है फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसी जो है एज में वो खेलना कूदना यानी टेंशन किसी प्रकार की रहती नहीं है, खाता है पीता है मस्त और सोता है, तो शारीरिक विकास तो देखने को मिलेगा ही। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता दोस्तों इसमें देखने को मिलती है, यानी कि सबसे ज़्यादा दोस्तों एक दूसरे को देख के वो सीख पाता है। मानसिक योग्यताओं का उसमें विकास होता है। जैसे हम बात करें मानसिक योग्यताएं क्या होती है, यानी कि उसका जो मस्तिष्क है सबसे ज़्यादा काम करता है, अपने खिलौने दूसरे को देता नहीं है। स्वार्थी प्रवृत्ति दोस्तों उसमें देखने को मिलती है, और दिमाग जो है दोस्तों छोटे बच्चे का जो है तर्क शक्ति से जो परिपूर्ण देखने को मिलता है। आत्मगौरव की प्रवृत्ति यानी कि फुल कॉन्फिडेंस, जिंदगी झंडुआ फिर भी घमंडुआ, यानी कि आत्मगौरव उसमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। नैतिकता का अभाव दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नैतिकता का अभाव। इसमें क्या होता है, यानी कि उसको समाज पड़ोसी अड़ोस पड़ोस से किसी का कुछ भी लेना देना नहीं होता, खाता है मौज करता है, यानी कि नैतिकता जो होती है उसमें 1% भी देखने को नहीं मिलती। मूल प्रवर्त्यात्मक जो है व्यवहार उसमें देखने को मिलती है, यानी कि हम बात करें मूल प्रवर्त्यात्मक क्या होती है, यानी कि उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है ना वो जो ठान लेगा ना वही करेगा। वहीं बात करें अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कि दूसरे को देखेगा उसी के अकॉर्डिंग, जैसे वो कहते हैं मान जाता है बच्चा, यानी कि वही चाहिए मेरे को तो अभी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है शेषावस्था में। सामाजिक भावना का विकास दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सामाजिक भावना ये दोस्तों देखो दो चीज़ें अलग अलग हैं, यानी कि उसमें नैतिकता का अभाव होता है, वहीं पे सामाजिक जो भावना का विकास है वो शिशु में 3 वर्ष की आयु के बाद जो सामाजिक भावना का धीरे धीरे विकास यानी कि शेषावस्था को थोड़ा सा वो पार करना ही जैसे स्टार्ट करता है, वैसे ही उसमें सामाजिक भावनाओं का जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एकांत में खेलने की प्रवृत्ति, यानी कि वो जो है कोई साथ खेले नहीं खेले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद भी खेल सकता है, ऐसी प्रवृत्ति उसमें देखने को मिलती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कोई नई चीज़ देखते ही जो है उसको देखने लग जाएगा, उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा और उसको सीखने की कोशिश करेगा, तो उसमें जिज्ञासा और प्रवृत्ति जो है वो देखने को मिलती है। वहीं पे स्वार्थी भाई साहब अपनी चीज़ जो है दूसरे को बिल्कुल ही नहीं शेयर करता, ये एज जो है शेषावस्था की देखने को मिलती है। असामाजिक, तो दोस्तों सामाजिक भावना का विकास देखने को मिलता है कब, 3 वर्ष की आयु के बाद। तो असामाजिक तत्व होता है वो, यानी कि 1 नंबर का लड़ने वाला। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से इस तरह का जो है शून्य ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। संवेगात्मक अस्थिरता, यानी कि दोस्तों समझ में कुछ नहीं आता, इमोशन इतने कमज़ोर होते हैं, दूसरे अगर व्यक्ति कोई दूसरा गोद ले लेता है ना तो वो बहुत मांजता है फिर, है ना। तो ये इमोशन जो है उसके इस तरह रहते हैं। संवेगों की गत्यात्मक क्रिया यानी कि मोटर एक्टिविटी, गामक जो होती है ना, गत्यात्मक यानी कि खेलना कूदना और सोने, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं गत्यात्मक क्रियाएँ दोस्तों ये देखने को उसमें ज़्यादा मिलती हैं। मानसिक रूप से जो है अविकसित, यानी कि पता कुछ भी नहीं होता फिर भी जो है वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस फुल रहता है छोटे बच्चे को। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है उसमें। एक तो होता है मूर्त, मूर्त क्या होता है, जो चीज़ छू कर उसका पता लगाया जा सकता है। वहीं पे अमूर्त, जिसकी कल्पना की जा सकती है, जो अपने पास है नहीं फिर भी उसके बारे में थिंकिंग की जा सकती है, वही अपने आप में क्या होती है, अमूर्त चिंतन। तो दोस्तों छोटा बच्चा जो होता है वो अमूर्त चिंतन जो है वो ज़्यादा करता है। वहीं पे रटने पर आधारित जो है स्मरण शक्ति उसमें डेवलप हो जाती है। रट्टा मार जो है वो बच्चे मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो यही दोस्तों ये जो है मोस्टली जो है विशेषता देखने को मिलती है। फिर है रचनात्मकता, यानी कि बच्चा जो है क्रिएटिव देखने को मिलता है, यानी कि खिलौनों से, यानी घर बनाना, छोटी बच्चियों में आपने देखा होगा कई बार। ठीक है, तो रचनात्मक क्रिएटिविटी जो है इसमें देखने को मिलती है। समय की धारणा अविकसित, यानी कि समय का पता नहीं होता कि क्या समय हो रहा है, यानी कि उसको जो है बाहरी आवरण से कुछ ही लेना देना नहीं है, समय समय जा रहा है उसको बाढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समय की जो धारणा अविकसित उसमें देखने को मिलती है। यौन संबंधी जो है विकास उसमें कम देखने को मिलता है। वहीं पे
अगर मिलता भी है तो फ्राइड ने जो है जैसे कुछ मनोविश्लेषणकर्ताओं के अनुसार शिशु का यौन संबंधी विकास जो 3 चरणों में देखने को मिलता है। उन्होंने 3 अवस्थाएं जो है यौन संबंधों के बारे में कही। पहली है आत्म प्रेम की अवस्था, यानी कि वो क्या चाहता है, स्टेज ऑफ सेल्फ लव, यानी खुद से ही प्यार करता रहता है। और ये अवस्था जो है दोस्तों जीवन भर रहती है, तो बहुत ही अच्छी रहती है। इस अवस्था में बालक अपने ही अंगों को स्पर्श कर, जैसे अंगूठा चूसकर अपने यौनांगों को हाथ लगाकर असीम सुख का अनुभव करता है, खुद से ही प्यार करता है। उसको क्या बोला जाता है, नार्सिसिज्म। तो ये आपको ध्यान करना है कि वो खुद से ही प्यार करता है। इस अवस्था जो है वो फर्स्ट है। सेकंड कौन सी है, समलैंगिक प्रवृत्ति, होमोसेक्सुअल टेंडेंसी जो है देखने को मिलती है। आत्म प्रेम की अवस्था के पश्चात बालक अपनी काम संतुष्टि के लिए दूसरों के अपना माध्यम बनाने का प्रयत्न करता है, और इस दृष्टिकोण से लड़का अपने पिता और लड़की अपने माता के प्रति आसक्ति का अनुभव करती है। यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं अपनी मम्मी के साथ रहती हैं, और जो बच्चे होते हैं किसके, वो पापा के साथ। ठीक है दोस्तों, तो विषलैंगिक प्रवृत्ति जो है हेटेरोसेक्सुअल जो है टेंडेंसी जो है देखने को मिलती है। यौन विकास की अंतिम अवस्था में बालक जो है विषम लैंगिक प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। इस दृष्टिकोण से लड़के अपनी माता, यानी कि लड़के जो होते हैं फिर अपनी मम्मी की साइड हो जाते हैं, और फिर लड़की अपने पिता को की ओर जो है अनुराग का केंद्र बना लेती है। तो दोस्तों ये जो 3 स्टेज जो है वो सिगमंड फ्राइड ने जो है यहाँ पे बताई थी। फिर अपन बात करते हैं जब शिशु 5 वर्ष का होता है, उसमें मातृ प्रेम या पितृ विरोधी भावनाएं ग्रंथि कौन सी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो जाती है। पितृ प्रेम या मातृ विरोधी भावना जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये दो दोस्तों अपन ने पहले भी बात कर ली कि 2 ग्रंथियाँ जो है डेवलप हो जाती हैं। फिर अपन बात करते हैं सेकंड स्टेज कौन सी है, बाल्यावस्था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। कब से कब चलती है, 6 से 12 वर्ष के मध्य। पहली जो है उत्तर बाल्यावस्था जो है इसके अंदर दोस्तों 2 स्टेज देखने को मिलती हैं, वो आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक तो इसको दोस्तों अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मनोवैज्ञानिक को इसको क्या नाम दिया, अनोखा काल। ठीक है, यानी कि चाइल्डहुड जो है सबसे अनोखा काल होता है। कोल और ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था में समझना जो है काफ़ी कठिन माना गया है। ब्लेयर और जोन्स क्या मानते हैं, सिम्पसन ने बाल्यावस्था के महत्व को स्पष्ट करते हुए क्या कहा कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के मूलभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत बड़ी सीमा तक निर्धारण किया जाता है। बाल्यावस्था को प्रारंभिक शिक्षा का काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है बच्चा क्या करता है, सीखना स्टार्ट कर देता है, यानी कि स्कूलिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो स्कूलिंग जो है कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था। तो ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता होती हैं, यानी कि करेक्टरिस्टिक जो है वो बाल्यावस्था की कौन कौन सी है। तो अपन पहली जो स्टेज कौन कौन सी है, तो पहली बात करते हैं मिथ्या परिपक्वता, यानी कि पेसेडो मेच्योरिटी जो है उसको इसका काल माना जाता है बाल्यावस्था को। फिर उसमें प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों अपन लेते हैं नेक्स्ट स्टेज, जिसका नाम है बाल्यावस्था। 6 से लेकर 12 वर्ष तक की जो है एज इसमें मानी जाती है। ये अपने आप में क्या बोली जाती है, चाइल्डहुड एज बोली जाती है। इसमें जो है बच्चा क्या करता है, मोस्टली जो है खेलने के ऊपर फोकस रखता है। ये भी दोस्तों इसको 2 कालों में बांटा जाता है, एक होती है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरी कौन सी है, लेटर चाइल्डहुड। यानी कि अर्ली जो है वो कौन सी है, वो 5 से 6 वर्ष, और 7 से 10 जो है वो कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था। जिसका समय जो है लेटर चाइल्डहुड जो आती है उसका समय 11 वर्ष तक जो है वो भी माना जाता है। तो दोस्तों इसको जो है चाइल्डहुड को क्या माना जाता है, अनोखा काल। यानी कि दोस्तों घर वाले या पेरेंट जो होते हैं वो समझ नहीं पाते, यानी कि उनकी जो एक्टिविटी हैं वो ऐसी ही रहती हैं, लड़ना, पीटना, ठोका पिंदा करना, ये सारी जो एक्टिविटी हैं वो बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं। सारे दिन फ़ोन चलवा लो, ठीक है, टीवी दिखा लो, घुमा लो, तो ये सारी प्रवृत्ति हैं वो बाल्यावस्था के अंदर देखने को मिलती हैं। तो कोल और ब्रुन्स क्या मानते हैं कि वास्तव में माता पिता के लिए जो है बाल विकास की इस अवस्था को समझना क्या है, अपने आप में काफ़ी कठिन माना जाता है। ब्लेयर और जोन्स जो है वो क्या मानते हैं कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के अंदर मूलभूत दृष्टिकोण, यानी कि जो उनमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, धीरे धीरे सोसाइटी को मेंटल जो है, या फिर अपन बात करें उनमें फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर बात करें अपन लर्निंग से संबंधित संज्ञानात्मक विकास, या फिर बात करें अपन नैतिक विकास, तो उनमें धीरे धीरे जो है वो कॉन्सेप्ट बनते स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर मूल्य या आदर्शों का कि किसकी जो है रिस्पेक्ट करनी है और किसकी नहीं करनी, तो वो भी जो है उनमें बहुत बड़ी सीमा तक जो निर्धारण उनका हो जाता है। कौन सी अवस्था में, बाल्य अवस्था में। तो दोस्तों
नेक्स्ट जो लाइन है वो आपको ध्यान करनी है कि बाल्यावस्था को प्रारंभिक शिक्षा का काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों चाइल्डहुड एज ऐसी है जहाँ पे बच्चा जो है स्कूल जाने लग जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान करना है कि स्कूलिंग जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, चाइल्डहुड एज से। यहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत लर्निंग स्टार्ट कर देता है। तो इसी कारण जो है बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, शिक्षा का काल भी कहा जाता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों एक तो क्या आ जाता है उसमें स्थायित्व, यानी कि उसका जो स्टैंड है वो स्थायित्व क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता का समय हो जाता है, यानी कि अब जो है उसके सेंसर जो है काम नहीं करते। जैसे छोटा बच्चा होता है उसका जो है बोलना सही नहीं आता, या फिर किसी के प्रति नैतिकता नहीं होती उसमें, या फिर जो है उसके हाथ पैर जो है उसके मस्तिष्क के अकॉर्डिंग नहीं डेवलप हो पाते, या उसमें जो है मेच्योरिटी का अभाव देखने को मिलता है। लेकिन बाल्यावस्था में ये चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं, उसमें जो है फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और वहीं पे कॉग्निशन यानी कि उसका जो है संज्ञानात्मक जो विकास देखने को मिलता है। इस अवस्था में विकास की गति जो है थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन मस्तिष्क परिपक्व होकर प्रौढ़ता की ओर जो है अग्रसर हो जाता है। उसमें थोड़ी सी जो है मेच्योरिटी दिखाई देने लग जाती है, मिथ्या परिपक्वता का जो है काल आ जाता है। जैसे अपन बात करें कि बच्चा है ना थोड़ा सा चालाक बन जाता है इस एज में, मास्टर को बेवकूफ़ बनाने की सोचता है, सारे दिन जो है टॉयलेट का बहाना बना के वो बाहर घूमने की या गैंग के साथ घूमना, फिर लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी जो चीज़ें उसमें डेवलप होने लग जाती हैं। तो थोड़ी सी जो उसमें क्या आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है। इसी कारण जो है पेशेडो मेच्योरिटी का काल इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान करना, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। वहीं पे दोस्तों प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, यानी कि दोस्तों उसके 1000 क्वेश्चन जो हैं वो इस एज में देखने को मिलते हैं। ये कैसे हो रहा है, आसमान नीला क्यों है, गुरुजी आप ऐसे क्यों करते हो, फलाना दिखड़ा, ये सारे दिन जो है क्वेश्चन जो है उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तो इसको क्या बोला गया है, एज ऑफ क्यूरियोसिटी। तो यानी कि उसमें जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है ना, यानी कि उसके इतने हज़ारों क्वेश्चन जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं। तो उसमें क्या है, ये जिज्ञासा जो है वो आने लग जाती है। संचय की प्रवृत्ति, यानी कि दोस्तों वो क्या करता है, वस्तुओं का संग्रहण, वस्तु का संचय करने की प्रवृत्ति दोस्तों उसमें देखने को मिलती है। जैसे कांच की गोलियां, कंकड़ पत्थर, मशीनों के पुर्जे, पेंसिल, सारे दिन है ना, वो गाँव में बोलते हैं ना कि गधे की तरह जो है घूमने की प्रवृत्ति सारे दिन उसमें देखने को मिलती है। कंकर पत्थर, कपड़े के टुकड़े, चूड़ियाँ आदियों का संग्रह। लड़कियां भी इसमें दोस्तों इस एज में कम नहीं होती, वो भी सारे दिन क्या है, खेलती रहती हैं। वहीं पे घूमना फिरना और चीज़ों का संग्रहण जो है करने की प्रवृत्ति जो है, संचय की प्रवृत्ति दोस्तों इनमें जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर विधायकता, बालक घर के बाहर मिट्टी के मकान और ईंट पत्थर से मकान बनाते हुए घर में कुछ ना कुछ ठोका पिंदा यानी कि ठोक पीट करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि दोस्तों गांव में बोलते हैं जक नहीं पड़ती इसको, तो वो जक नहीं, अड़बादी बच्चा जो है वो हो जाता है विधायकता। विधायकता अपने आप में क्या है, यानी कि किसी बच्चे को जो है एक यानी कि स्टैंड नहीं होता, सारा दिन उसको जो है घूमना फिरना वो अच्छा लगता है, यानी कि ठोका पिंदा करना उसको अच्छा लगता है। बालिकाएं घर के अंदर जो है गुड़ियाँ बनाती हैं और वो खेलती रहती हैं। वहीं पे अनुकरण की प्रवृत्ति, दोस्तों फला क्या कर रहा है उसको देख के वैसा ही मैं करूँगा, तो ये जो अनुकरण की प्रवृत्ति उसमें देखने को मिलती है। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको देख के वो नकल करना या फिर उसी के अकॉर्डिंग सीखना, तो ये जो है अनुकरण यानी कि जो है चीज़ों को सेम प्रकार से करने की जो है प्रवृत्ति उसमें देखने को मिलती है। वास्तविक जगत में प्रवेश, यानी कि थोड़ा बहुत जो है वो मैच्योर हो जाता है इस एज में और वो सामाजिकता की तरफ जो है वो जाता है, यानी कि सोसाइटी में किस प्रकार जो है डेवलपमेंट देखने को मिलती हैं और किस यानी कि रिस्पेक्टफुल जो है, यानी कि किसकी रिस्पेक्ट करनी है किसकी नहीं करनी, यानी कि थोड़ा सा वो जो क्या सामाजिकता की तरफ जो है वो आगे आता है। भ्रमण की प्रवृत्ति, यानी कि दोस्तों उसको घूमने का जो है मन बहुत होता है इस एज में। 9 वर्ष की आयु के बाद बालक में भ्रमण की प्रवृत्ति जो है वो विकसित होने लग जाती है और दोस्तों के साथ, दोस्तों इस एज में जो है बच्चे जैसे शाम को ही पता लग गया कि हमारा रोहित किस साइड गया, वो सारे दिन अब्सेंट रहते हैं घर से। तो सारे दिन अब्सेंट रहने का मीन्स क्या है, उनका जो है घर में मन लगता ही नहीं है। तो भ्रमण जो है सारे दिन घूमना जो उनको अच्छा लगता है, खेलना इधर उधर जो है बिना उद्देश्य के ही घूमने में आनंदित रहते हैं। तो दोस्तों सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, यानी कि दोस्तों के संग रहना, गुंडागर्दी करना, यानी कि गैंग एज भी दोस्तों इसको बोला जाता है। सामूहिक प्रवृत्ति यानी दोस्तों के समूह में रहना। वहीं पे बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व है, यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, इंट्रोवर्ट नहीं होती है, यानी कि अपने आप में सारे दिन गुमसुम रहना या एकदम साइलेंट, ऐसी जो है उनकी पर्सनैलिटी नहीं होती। वो तो हर किसी से बोल लेंगे, ठीक है, ज़बरदस्ती जो है फंस जाएंगे बातों में, यानी कि आर्ग्यू करेंगे। तो ये अपने आप में क्या है, वो उनकी बहिर्मुखी व्यक्तित्व को दर्शाती है। तो बाल्यावस्था कैसी है, शेषावस्था में विकसित अंतर्मुखी व्यक्तित्व बाल्यावस्था में आकर बहिर्मुखी हो जाती है, यानी कि बच्चा कैसा होगा, हर किसी से बोल लेगा,
दोस्त बन जाएंगे, ठीक है, घूम लेगा, खेल लेगा, बाहर घूमेगा, तो वो जो है बहिर्मुखी अपने आप में जो है खुश नहीं रहता इस चीज़ में। सामूहिक खेलों में रुचि, तो दोस्तों जैसे कबड्डी, क्रिकेट, ठीक है दोस्तों, हॉकी, लुक मीचनी गाँव में बोलते हैं, तो ये अपने आप में जो है सामूहिक खेलों की रुचि जो है उसमें डेवलप हो जाती है। मानसिक विकास कैसे होता है, तो 8 से 12 वर्ष की आयु में बालक की इंद्रियों का विकास जो है पूर्णता की ओर हो जाता है, यानी कि जो उसके सेंसर जो होते हैं वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और जैसा वो चाहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पूरी उसकी बॉडी काम करती है। सामाजिक गुणों का विकास, यानी कि थोड़ा बहुत वो जो है वो जानने लग जाता है कि सरपंच कौन है और किसकी रिस्पेक्ट करनी है और किसकी नहीं करनी है, कौन मेरा फूफा है और कौन मेरी मौसी है। तो ये जो सामाजिकता जो है उसमें वो डेवलप हो जाती है। तो थोड़ा बहुत ध्यान भी रखता है किसके कितने परसेंटेज नंबर आ रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है और फले की जॉब लगी कि नहीं लगी। तो ये अपने आप में क्या है, थोड़ा बहुत यानी कि वो जानने लग जाता है और घर पे आके जो है वो शेयर भी करता है। तो नैतिक गुणों के विकास से नैतिक चेतना पैदा हो जाती है, वह अच्छे और बुरे कार्यों में जो है भेद करने लग जाता है। तो दोस्तों ये अपने आप में क्या है, किसकी विशेषता है, बाल्यावस्था की विशेषता है। दुराग्रह और उपद्रव की प्रवृत्ति, यानी कि दोस्तों ऐसे टाइप का उपद्रव क्या होता है, सारा दिन कुचमाद करना, यानी कि हरियाणा में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बताओ, हरियाणा में उसको अड़बादी बच्चा जो है वो बोला जाता है। तो दोस्तों उपद्रव यानी कि सारे दिन लड़ाई करना और लोगों को जो है यानी कि पत्थर मारना ज़बरदस्ती, तो ये अपने आप में क्या है, उसमें प्रवृत्ति जो है डेवलप हो जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में अनुकरण यानी कि इमिटेशन, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी तथा समूह प्रवृत्ति, तो अपने आप में गैंग के साथ रहना, ये सारी अवस्था जो है, ये प्रवृत्ति जो है वो बाल्यावस्था की मानी जाती है। बालक पहली बार जो है घर से अकेले सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है और वह स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि स्कूलिंग जो है उसकी स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे मोस्ट ऑफ जो टाइम है वो किसके साथ बिताता है, खिलौनों के साथ, तो उसको जो टॉयज हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सामाजिक अधिगम अनुकरण द्वारा करनी इसी अवस्था से जो है वो प्रारंभ कर देता है, यानी कि जो टीचर है, स्कूल में बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है, उनके अकॉर्डिंग उनको अनुकरण करके जो है वो सीखता है। बालक में इसी अवस्था में भाषा कौशल यानी कि जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं LSRW, उसका जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती हैं, विकसित होना शुरू होते हैं और वह शब्द ज्ञान के आधार पर भाषा को बोलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये अपने आप में किसकी विशेषता है, बाल्यावस्था की विशेषता देखने को मिलती है। बालक के नए दोस्त बनने की पहली शुरुआत इसी अवस्था में देखने को मिलती है। तो दोस्तों वो परिवार को तो छोड़ देता है और कहाँ पे आ जाता है, ये परिवार है और यहाँ पे छोड़ के वो स्कूल में आ जाता है। तो स्कूल के अंदर जो है नई सोसाइटी जो है उसकी डेवलप हो जाती है, वहाँ पे वो दोस्त बनाता है। वहीं पे आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाता है, खुद का होमवर्क करना, या फिर जैसे मम्मी उसके जो कपड़े वगैरह चेंज करती है, जूते पहनाती है, तो वो खुद बोलता है कि नहीं मैं खुद ही कर लूँगा। तो ये अपने आप में क्या है, उसमें सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो डेवलप हो जाती है। संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण यानी कि इमोशंस जो हैं उसके कंट्रोल होने लग जाते हैं, उनमें स्टेबिलिटी जो है वो आ जाती है और वो खुद के इमोशन जो है कंट्रोल करने लग जाता है। तो वो बाल्यावस्था की एक प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। सामाजिक प्रवृत्ति का जो है इसमें थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यानी कि वो अपने आप में क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा अधिक सामाजिक होता है। इसके अंदर जो है वो पारस्परिक सहयोग की यानी कि दोस्तों के संग निकल जाना और भाई तू करोगे वही हम कर लेंगे, ऐसे जो है वो बोलना, सामूहिक भावना उसमें जो है डेवलप हो जाती है, यानी कि साथ जो है दोस्तों के संग निकल जाएगा और फिर वो शाम तक जो है घर पे नहीं जाएगा। फिर सामाजिक कार्यों में जो है ज़बरदस्ती टांग फंसाना, वो जो है इस प्रवृत्ति जो है वो मानी जाती है। समूह भक्ति, ग्रुप लॉयल्टी, दोस्तों यानी कि एक दूसरे के लिए जान देना कि भाई साहब तू लड़ ले, पीछे मैं खड़ा हूँ तेरे। तो ये जो प्रवृत्ति है बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। सामाजिक गुण जो है पनपने लग जाते हैं कि जो है सरपंच जो जैसे चुनाव वगैरह के टाइम पे ध्यान रखता है कि जो शराब वगैरह है कहाँ पे बिकती है, और ये जो सारी जो प्रवृत्ति हैं गाँव में मैंने कई बार जो है बच्चों को बहुत देखा है। तो दोस्तों इसमें जो है जत्था और टोली बनाने की जो उम्र है, गैंग एज जो है इसको बोला जाता है। तो ये जो है अपने आप में किसकी प्रवृत्तियाँ हैं, ये दोस्तों प्रवृत्ति हैं किसकी, बाल्यावस्था की, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो प्राय किसी न किसी समूह या टोली के सदस्य होते हैं और उनके प्रति उनमें असीम आस्था जो है पाई जाती है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा शहरों के अंदर जैसे कोई वो जैसे रावण को जलाने की जो है कोई त्यौहार आ गया, उसके ऊपर चंदा कर लेंगे, ठीक है, खेलने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, ट्रॉफी जो होती है उनमें हिस्सा ले लेंगे। तो ये अपने आप में क्या है, टोली बनाकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण भी जो है वो करते रहते हैं। स्थायी भावों और भावनाओं ग्रंथियों का विकास उसमें हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड में प्रवेश करते ही भावनाओं को जो छुपाने और दबाने के फलस्वरूप कई प्रकार की जो है कॉम्प्लेक्स या ग्लैंड्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। उनमें देश के प्रति, धार्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय
की ओर सौंदर्यात्मक यानी कि जो ग्रेसरी होती है नेचर के प्रति स्थायी भाव में जो है उनका जो है जन्म हो जाता है। वहीं बात करें सेक्सुअलिटी उनमें यानी कि यौन संबंधी जो है डेवलपमेंट उनमें कम देखने को मिलती है, यानी कि जो अपने सहयोगी यानी कि अपनी जो फ्रेंड्स होती हैं उनको चिढ़ाने लग जाते हैं, यानी कि उनमें जो सेक्सुअल जो है ना जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इससे आयु के लड़के और लड़कियों के में विपरीत लिंग के आकर्षण के स्थान पर विकर्षण यानी कि रिप्लेशन पाया जाता है। वे या तो एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं या एक दूसरे को नीचा या चिढ़ाने की चेष्टा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अंगूठा दिखाना, चिढ़ाना, ठीक है, ये सारी प्रवृत्तियां जो बाल्यावस्था में देखने को मिलती हैं। लड़के ऐसा कई कार्य नहीं करना चाहते जिससे उन्हें किसी भी तरह से लड़कियां जैसा कहा जाए। तो दोस्तों इस एज में जो है बाल्यावस्था में वो चाहते हैं कि मेरे जल्दी सी जो है दाढ़ी मूंछ आ जाए और मैं जो है एक अपने आप में क्या बन जाऊँ, मर्द टाइप जो है वो बच्चा बन जाऊँ। तो उनमें जो है टेंडेंसी जो है वो देखने को मिलती है। विभिन्न रुचियों और अभिरुचियों का विकास यानी कि उसमें जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक की जो रुचियाँ होती हैं, इंटरेस्ट होता है वो डेवलप हो जाता है। उनमें जो है घूमने की, फिरने, सामाजिक कार्यों में भाग लेने, जैसे आपने शादियों के अंदर देखे होंगे सबसे ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े जो है बच्चे करते मिल जाएंगे। तो ये अपने आप में क्या है, वो बाल्यावस्था से गुजर रहे हैं। सिनेमा टीवी दिखा लो, ठीक है, या घुमा लो, टेलीविज़न दिखा लो, रेडियो चला लेंगे, फ़ोन चला लेंगे। तो ये अपने आप में क्या है, संगीत, नृत्य, नाटकों में स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। विशेष लगाव जो है उनमें पाया जाता है। लड़के साहस, निर्भीकता और विरोचित कार्यों में, जबकि लड़कियों का जो है झुकाव कोमलता, मृदुता और अन्य नारी सुलभ कार्यों की ओर हो जाता है कि जैसे वो मम्मी के साथ रहेगी, मम्मी मैं आपको हेल्प करवा दूं। तो ये सारी जो है प्रवृत्ति जो है कहाँ पे देखने को मिलती है, बाल्यावस्था में। वहीं पे उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर जो चाइल्डहुड आता है उसमें जो है बालक द्वारा खुद कार्यों की शुरुआत यानी कि इनिशिएटिव जो है वो लेने लग जाता है। इसके लिए उन्हें कुछ नए कौशलों को सीखना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट दोस्तों अपन पढ़ते हैं एडोलसेंस यानी कि किशोरा अवस्था। ये जो है एज है 13 से लेकर 19 वर्ष के बीच में जो है वो चलती है, ठीक है दोस्तों। सबसे उलझन भरी एज जिसको अपन पार करके जस्ट अभी आए हैं। किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका लैटिन भाषा में क्या होता है, एडोलसेंस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कि थोड़ी सी जो है उसमें क्या जाती है, मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। वो सोसाइटी, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिकता, नैतिक विकास और उसमें जो शारीरिक विकास जो है पूर्णतः यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। इस अवस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की जो संधि काल यानी कि क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशनल जो पीरियड होता है वो इसको माना जाता है। यानी कि बाल्यावस्था यानी कि खेल कूद से निकलकर वो प्रौढ़ावस्था, सामाजिकता यानी थोड़ी सी टेंशन, जिम्मेदारियों की एज इसको माना जाता है। इसमें बालक स्वयं को बड़ा समझता है लेकिन बड़े उसे छोटा समझते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे खुद को तो वो इतना बड़ा फिलोसोफर मानता है कि मेरी बात जो है कोई नहीं काटे, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसकी बातों में बिल्कुल भी दम नहीं रहता। यह अवस्था 13 वर्ष से लेकर आरंभ 19 वर्ष तक चलती है। इसमें 3 अवस्थाएं सम्मिलित होती है, जिसमें प्रारंभिक किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस स्टेज जो 13 से लेकर कहाँ तक चलती है, 14 वर्ष तक जाती है। और मध्य यानी कि मिडिल एडोलसेंस स्टेज वो जाती है 15 से 17 वर्ष तक। और फिर आती है लेटर एडोलसेंस जो जाती है 17 से लेकर 19 वर्ष तक जो है चलती जाती है। सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है स्टैनली हॉल ने, इसीलिए जो है स्टैनली हॉल को क्या बोला जाता है, जो है बाल विकास का जो है यानी कि किशोरावस्था के जो है पिता किसको माना जाता है, स्टैनली हॉल को माना जाता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा, स्टैनली हॉल ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये लाइन है, किशोरावस्था संघर्ष, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तनाव, टेंशन भाई साहब एक से बढ़कर एक, और फिर तूफान जो है थोड़ी बहुत तूफान, समझ रहे हो क्या। वैसे ही क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्रो क्या बोल रहे हैं, किशोरी वर्तमान की, यानी कि कोई भी देश को चढ़ाना है तो किशोरावस्था से ही चढ़ता है। जितना जो है यानी कि काम करने वाले होंगे तो यहाँ से जो है यानी कि फौजी भी यहीं से बनेंगे, यहीं से टीचर बनेंगे, यहीं से जो है विभिन्न जो है यानी कि अलग अलग जो है क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग फील्ड में जाना जो है यहीं से स्टार्ट होता है। इसीलिए क्रो ने क्या माना है, किशोर की वर्तमान की शक्ति भावी आशा को प्रस्तुत
करता है। वास्तविक रूप से किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और समस्यात्मक काल है। तो दोस्तों समस्याएं तो होंगी, क्योंकि उसका जो है यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्रिगी और हंट क्या मानते हैं? किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, और वहीं पे नैतिक भी और सामाजिक भी। तो दोस्तों परिवर्तन जो है वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? संघर्ष का काल माना जाता है। परिवर्तन शारीरिक होंगे, सामाजिक होंगे और मनोवैज्ञानिक भी देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान करना है। जर्सिल्ट क्या बोल रहे हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो ये आपको जो 2-3 जो है परिभाषाएं ध्यान रखनी है। किलपेट्री क्या बोल रहे हैं? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो सारों ने क्या बोला है? किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। जोन्स और संपन्सन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत और आरंभ में होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। हेडो कमेटी क्या बोलती है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उत्पन्न होता है, यानी कि उसमें जो है सबको फाड़ना, सीमना, वो कर दूंगा, वो दिखड़ा कर दूंगा, ये नेतागिरी करना है ना, चुनाव लड़ना, यानी कि कॉलेज के अंदर इंटर करते ही वो कर देंगे, वो फला कर देंगे। तो ये सारी जो है उसमें एक अपने आप में क्या उठता है? टाइट ज्वार उठता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाता है, या तो इसमें फौज में डाल दो या फिर उसको कहीं को काम में लगा दो। इसी बहला फुसलाकर जो है किशोरावस्था जो बच्चे होते हैं उनको काम पे लगा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे समय रहते उपयोग कर लिया जाए और इनकी शक्ति और धारा के, यानी कि इनमें जो गर्मी रहती है ना, वो कहीं ना कहीं निकलवा दो। साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। किशोरावस्था की विशेषता क्या क्या होती है? अमूर्त चिंतन की अवस्था देखने को मिलती है। दल भक्ति की अवस्था, यानी कि अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? यानी कि ऐसी चीज़ों की कल्पना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मूर्त क्या होती है? मूर्त चिंतन इसमें करता नहीं है। मूर्त कौन करता है? शेषावस्था का बालक। तो अमूर्त चिंतन की अवस्था इसमें देखने को मिलती है, यानी कि मैं वो बन जाऊंगा, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं दिखड़ा बन जाऊंगा, मैं बड़ा ओके वो कर दूंगा। तो ये जो है अमूर्त चिंतन, वो कल्पना सारे दिन करता रहता है। दल भक्ति की अवस्था, यानी कि किसी आदमी को हीरो बना लेगा वो, कि मेरा हीरो है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो दल भक्ति की जो है अवस्था, उसमें वो जो है वो बन जाती है। अब जितने कांग्रेस और बीजेपी जितनी भी पार्टियां, उनमें नारे कौन लगाते हैं? किशोरावस्था के बालक ही तो लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। दलों के अंदर जो है भक्ति भाव देखने को मिलता है। जैसे अंधभक्त नहीं होते क्या? तो ये सारे जो हैं वो कौन हैं? किशोरावस्था के बालक ही हैं। जीवन का सबसे कठिन काल इसको माना जाता है, ये आपको ध्यान करना है। अटपटी और उलझन की अवस्था देखने को मिलती है। सारे दिन कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। समस्याओं की अवस्था, सबसे ज़्यादा समस्याएं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बनाना, उनको घुमाना, टेंशन, भाई से पैसे ले लिए, वो दिखड़ा कर दिया, कैसे करेंगे, सोल कैसे करेंगे, वो सारे दिन लपड़ान लगी रहती हैं। द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था, यानी कि इनमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा। श्रवण काल जो होता है अंतिम अवस्था, जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है। यहाँ से जो है उसमें थोड़ी सी मेच्योरिटी डेवलप हो जाती, थोड़ी सी क्या पूरी हो जाती है, उसको थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर जॉब नहीं लगेगी तो शादी कैसे होगी, और शादी नहीं होगी तो फिर वो हरिद्वार जल्दी से जल्दी पकड़ ले। तो वो टेंशन जो है उसको लगी रहती है। बसंत ऋतु इसको बोला जाता है। सामाजिक स्वीकृति की जो है अवस्था इसको माना जाता है। जैसे समाज को जो है थोड़ा थोड़ा वो एक्सेप्ट करने लग जाता है कि समाज में कोई ना कोई चीज़ रहती है। बसंत काल क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें जो है फिजिकल चेंजेस जो है, यानी कि अपोजिट से, यानी कि फीमेल के प्रति जो है अट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था इसको माना जाता है, यानी कि जो फ्रेंड सर्किल जो इसका रहेगा ना, वो एकदम कंठस्थ रहेगा, भाई साहब दोस्ती जो है निभाएंगे, ऐसी वाली। प्रबल दबाव और तनाव की अवस्था माना जाता है, यानी कि दबाव जो है ना उसके ऊपर, वो कर लो और वो कर लो, तू इस एज में है वो कर सकता है, वो कर लो, पीएमटी कर लो, जेई कर लो, ठीक है। तो ये सारे जो है दबाव इसमें देखने को मिलते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, उसमें जो है खुद की इमोशन इतने हावी हो जाते हैं कि कोई ऐसे बोल देना कि भाई वो उसने ऐसे बोल दिया तो ले भाई दे दबा के। तो संवेगात्मक जो परिवर्तन की अवस्था, इसमें इमोशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही हावी देखने को मिलते हैं। आत्मसम्मान, यानी कि उसको कोई बोल दे फिर तो वो खुद में अपने आप में क्या हो जाता है, सिकंदर बन जाता है। आत्म स्वीकृति की अवस्था, यानी कि थोड़ा बहुत भी उस स्वीकार भी जो है वो करता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, यानी कि लॉजिकल जो रीजनिंग है, यानी कि जो थिंकिंग है उसमें डेवलप हो जाती है। संघर्ष और तूफान की अवस्था,
यानी कि संघर्ष तो आप पहले ही बता दिया कि जो संघर्ष तो उसमें किशोरावस्था में पूरी एडजस्ट करने लग जाता है वो हर चीज़ को, कि एडजस्ट कर लेंगे, वो ऐसे कर लेंगे। तो संघर्ष, सारा दिन टेंशन में रहना और तूफान की अवस्था इसको माना जाता है, क्योंकि जो उसके में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, उथल पुथल की अवस्था, यानी क्या करें क्या नहीं करें, ये जो कंडीशन है उसमें देखने को मिलती है। संक्रमण काल की अवस्था संक्रांति काल क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाल्यावस्था से निकलकर किशोर अवस्था में जो है प्रारंभ कर जाता है, और इस एज को जो है संक्रांति का काल बोला जाता है। यानी कि उसमें जो खेलने खाने की जो उम्र है वो छूट जाती है और जिम्मेदारियां जो है उसके ऊपर आ जाती हैं। तो वहाँ पे जो है वो यानी कि एक प्रौढ़ बन जाता है, और उसमें जो है जिम्मेदारियां जो आती है ना, तो उनसे वो भागने की कोशिश करता है, और इसी कारण इसको क्या बोलता है? संक्रांति, यानी कि उसमें संक्रमण देखने को मिलता है। टीन एज, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? टीन एज, यानी कि एज ऑफ ब्यूटी के मध्य की अवस्था होने के कारण सुनहरी अवस्था भी बोला जाता है। सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमयी उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था एज ऑफ ब्यूटी। सारे दिन जो है मेकअप की टेंशन रहती है, मैं स्कूल में जाऊं तो बाल खड़ी करके जाऊं, फिर लवली लगा के जाऊं, फिर हैंडसम लगा के जाऊं, तो ये सारे दिन टेंशन खाती रहती है उसको कि वो आज मेरी जो है फ्रेंड मिलेगी, उसके सामने कैसे मेरे को पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, कैसे दिखाना है उसको, दोस्तों के संग कैसी जो है यानी कि मेरी रेपुटेशन बनानी है। तो सारे दिन जो है वो उसको टेंशन खाई जाती है, और इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि उसमें जो है अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने की जो है वो लालसा रहती है, ये समझ लो आप तो, ठीक है। फिर बाल विकास और विशेष तथ्य क्या क्या हैं? पठार और विश्रामावस्था जन्म से लेकर 10 दिन से 14 दिन तक मानी जाती है। नवजात शिशु जन्म से लेकर 14 दिन तक। ये दोस्तों आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, ये यहाँ पे दोस्तों ये अवस्थाएं कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन मैच्योरिटी की बात करेंगे। दोस्तों टाइम कम है और KVS की एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ चुकी है, इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो रखा हूँ। तो जो है आप भी यहाँ पे PDF चाहते हो तो हमारा जो चैनल बना हुआ है दी अर्थ के नाम से, कहाँ पे? टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो। फ्री ऑफ जो है कॉस्ट यहाँ पे आपको PDF वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगी। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे घंटे ना अभी कम ही हैं। हमने टारगेट रखा है कि 1 साल के अंदर चैनल है उसको ग्रो करवाना है, और आपका सहयोग रहा तो हम आपको फ्री एजुकेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।